जोश तो बनना ही था। अभी तो आप 2 दिन 3 दिन से यहाँ पर हैं, अब आपका मन जाने का हो नहीं रहा है, क्योंकि अब आपको जाने की छुट्टी का टाइम हो रहा है ना। अब देर से बताओ, मन कर रहा है घर जाने का? अब देखो घर पे सारे प्यारे लोग तो आपके घर पे हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा, क्योंकि खून से भी बड़ा रिश्ता इस परिवार का रिश्ता है। पिछले 8 साल के करियर में आज पहली बार मैं इस तरह आपके बीच हूं, क्योंकि लोकेश जी और सतपाल भाई का प्यार थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। इन्होंने मुझे कुछ कहा और यहाँ आया, तो ये बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों से मिलने का मौका भी मिला। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और आज से 8.5 साल पहले मैं वेस्टीज परिवार का हिस्सा बना। उससे पहले मेरा बैकग्राउंड, अगर मैं पैसों की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा। मैंने दिल्ली से ग्रेजुएशन एंड जॉब दोनों साथ साथ करी। वेस्टीज में जब मैं आया था तो निश्चित रूप से अपनी जीविका कमाने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम, एक रास्ता मांग के आया था। यही कारण है आप में से बहुत सारे लोग अभी 6 महीने पुराने, 1 साल पुराने, 1.5 साल 2 साल हुआ होगा और आप वेस्टीज में स्ट्रगल कर रहे हैं और एक उम्मीद के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा नो? लेकिन 1-1.5 साल के अंदर कई बार हम विचलित हो जाते हैं, हमें परेशानियां लगने लगती हैं कि शायद मेरी लाइफ में मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। ऐसा आता है सवाल? जब आपके पास ये सवाल आए तो एक ही चीज पूछिएगा कि आप इस बिजनेस में आए क्यों थे। जब आप आए थे तो आपकी कोई ना कोई जीविका चल रही थी, यानी आप कुछ ना कुछ कार्य जरूर कर रहे थे। यस और नो? लेकिन उस टाइम आपके मन में कभी कोई बड़े ड्रीम नहीं थे, ना अपने आप को लेके, ना अपनी फैमिली को लेके। यस और नो? जब आपके पास कोई ड्रीम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब आप इस बिजनेस में आए, किसी अपलाइन से मिले, सिस्टम से मिले, तो धीरे धीरे 2-4 महीना जब आपने इस सिस्टम में बिताया, तब जाके आपको थोड़ी हिम्मत आई कि नहीं नहीं, मैं भी ऑडी ले सकता हूं, मैं भी 2 लाख 4 लाख महीना कमा सकता हूं। यस और नो? वो जब हिम्मत आई तो कैसा फील किया? अच्छा लगा या खराब लगा? मजा आता था? यार 3 लाख 4 लाख मंथली इनकम होगी तो घर वाले क्या सोचेंगे, जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं वो क्या सोचेंगे, ऐसा फील होता था ना। लेकिन जब आप मैदान में गए, आपको स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, और जब लोगों ने ना करना चालू किया तो आपको दिक्कत आने लगी। फिर मन में आया नहीं नहीं, लगता है मेरी किस्मत ठीक नहीं है, नहीं नहीं मेरे अपलाइन ठीक नहीं है, शायद कंपनी ठीक नहीं है, शायद कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, सस्ते हैं, पता नहीं क्या क्या है ना। लेकिन इन सब चीजों से क्या हुआ? इससे हुआ क्या? इससे कंफ्यूजन आपके अंदर रहा, क्योंकि आप अभी क्लियर नहीं अपने ड्रीम को लेकर। तब ये सवाल आपके पास आते हैं। जिस दिन आप एक रिच माइंडसेट के साथ एक रिच बिजनेसमैन वाली मेंटालिटी लाएंगे, ये सवाल कभी नहीं रहेंगे। मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं, कैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं जरूर बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड, जब इस बिजनेस में हम आते हैं तो निश्चित रूप से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एंटर करते हैं, लेकिन बेसिकली ये बिजनेस अपने अकेले को बड़ा बनाने का न था, न है, न कभी होगा। इसको समझने में समय लगता है, और ये समझने का टाइम किसी को 6 महीना लग जाता है, किसी को साल, किसी को 2 साल और किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। कि ये बिजनेस अपनी जिंदगी बदलने का नहीं, ये अपने जैसे कई लोगों की लाइफ बदलने का बिजनेस है। आज ये बात सुनने में बहुत अच्छी है, आपकी तालियां मुझे बहुत अच्छी लगी निश्चित रूप से। लेकिन दोस्तों, जब दूसरों की जिम्मेदारी अपने कंधों पे आती है ना, तो शायद बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ती है उन लोगों के जीवन के साथ, शायद जो हमारे परिवार से भी ज्यादा हमें उन्हें लाइक करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है और उन्हें सिखाना पड़ता है ना। उसी प्रक्रिया में आज लोकेश भाई एंड टीम आपके बीच 3 दिन से अपना सब कुछ छोड़कर हम सब के बीच काम करती है। क्यों? क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं आपके अपलाइन के मन में हमेशा ये बात चलती है कि मेरी टीम का एक एक व्यक्ति सक्सेस होना चाहिए, बड़ी अचीवमेंट पे होना चाहिए, मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी कंडीशन में रहना पड़े, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा समर्पित हूं, सरेंडर हूं। लेकिन 99% लोग इस बिजनेस में आते हैं लक आजमाने के लिए कि क्या पता मेरा भी चल जाए। यह बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता, न पैसे मांगता है, न आपसे अलग से समय मांगता है, न आपके अंदर कोई अलग से क्वालिटी मांगता है। बस एक बिजनेस मांगता है आपका ईमानदारी से कमिटमेंट लेवल और सेल्फ पनिशमेंट मांगता है, क्योंकि यहां पर आपका अपलाइन आपको पनिश नहीं कर सकता। यस और नो? अगर यहां कोई व्यक्ति आपको पनिश कर सकता है तो आप खुद कर सकते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि आपके ड्रीम अगर बड़े होंगे तो आप अपने आप को पनिश कर लेंगे।
और ये बात मुझे भी समझ में आ गई 6-8-10 महीने के दौरान ग्रोथ के सिस्टम से। मैं बार बार आता रहा, सिद्धार्थ जी की ट्रेनिंग्स को लेता रहा, उनसे अपने जीवन में मैंने बहुत कुछ सीखा, इवन सब कुछ सीखा। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी लाइफ में रोल मॉडल है, लेकिन मेरे लिए कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है कि जिसको मैं फॉलो करता हूं। मेरे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं। और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आज बताना चाहता हूं कामयाबी का राज। जब जब आप किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो करोगे तब तक अपने जीवन में हमेशा दुखी रहोगे और हमेशा गलत रास्ते चले जाओगे। आज के बाद अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो सिर्फ एक कामयाब व्यक्ति को रोल मॉडल बनाइए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस रोल मॉडल की शकल को नहीं, उसके एक्शन को अपना रोल मॉडल बनाइए। तो करता है। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर आप सकल सूरत पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये जिम्मेदारी आपकी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने इंटायर टीम के लिए। जिस दिन आप किसी व्यक्ति विशेष के एक्शन को फॉलो करने लगोगे, आप कभी क्यों नहीं सोचते कि जो काम सतपाल अघाना स्टेज पे कर सकते हैं वो मैं कर सकता हूं और इनसे बेहतर करूंगा, इससे अच्छा करूंगा। सोचिए, आप कुछ सोचना चाहिए हमें। यस और नो? जो इस बिजनेस के टॉप में है, इस इंडस्ट्री के अंदर, जिनको देख करके आप एक्साइटेड होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्या बोलता है यार, क्या कहानी सुनाता है यार, कैसे चलता है यार, वो फॉलो करिए। वो फॉलो करिए। अगर आपको कामयाब बनना है, उसकी शकल फॉलो मत करिए। जिस दिन आप उस व्यक्ति के एक्शन को फॉलो करने लगोगे, तुम्हारे बगल में खड़ा मिलेगा, तुम वहां खड़े मिलोगे और दुनिया आपके लिए भी ताली बजाएगी और दुनिया आपको भी लाइक करेगी। कर सकते तो मैंने आपको एक चीज बताई कि मेरे जीवन में जो कुछ भी आया ग्रोथ के सिस्टम से आया। इवन नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सिद्धार्थ सिंह जी से सब कुछ सीखा, जहां से हम सब ने सीखा। तो मैंने सिद्धार्थ जी से उनके करे गए काम के तरीकों को फॉलो करना चालू किया। वो कब स्ट्रिक्ट होते हैं, कब डांटते हैं, सिस्टम कैसे करते हैं, क्या चीज होती है, इन चीजों को मैंने फॉलो किया। क्योंकि हमारा कौन है? इंसान है। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ना आप ना मैं। यस और नो? यस। तो आप अगर किसी भी व्यक्ति को इंटरनली फॉलो करना चालू करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है। मनोज जी को आपने सुना, मनोज जी 5 बेटियों के पिता हैं। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो इनको चमकाने वाला, पॉलिश करने वाला, निखारने वाला इस धरती पे कोई सिस्टम नहीं है साहब, इस इंडस्ट्री के अलावा, इस बिजनेस के अलावा। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने के बाद मैंने सपने देखे। आपने देखे? yes. मैंने अपने ऊपर भरोसा किया। आपने किया? yes. यहां पर जो कुछ भी आपने 3 दिनों में सीखा, आपको यहां से कहा गया, ये काम कब करेगा? जब आप एक्शन में इसे लेकर आएंगे। आज भी और इसी वक्त से एक्शन में लेकर के आना है और अपने आप को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि जब भी आप बड़ा सोचोगे आपके रास्तों में रुकावट आएगी, चैलेंज आएगा। वो लोकेश जी को भी आया, विशाल जी को भी आया, सतपाल जी को भी आया, इंटायर लीडरशिप को आया, आपको भी आएगा। तैयार है? yes. जब इन्होंने चैलेंज झेला तो इनको 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए महीना आता है, आपको भी आएगा। दिक्कत क्या है? 12 लाख चाहिए? yes. तो चैलेंज तो 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल आएगा। 12 लाख, 15 लाख, करोड़ रुपए तो आने वाली पीढ़ियों को भी आएंगे। तो 4 साल चैलेंज लेना सही है या नहीं है? सही है। और वेस्टिंडीज में कोई बड़े तीर नहीं चलाने। मुझे एक बात समझ में आई 1-2 साल बाद कि 3 चीजें सीखनी है, कंपनी, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, और यही चीज सबको रटवा देना है। सीधे समझ जाए तो ठीक है, वरना जिम गवर्नमेंट में लाके रखवाना है। तो एक ही काम है साहब, आपका माइंडसेट हुआ, आपने बहुत सी चीजें सीखी, लेकिन कुल मिला के एक्शन यही 3 काम पे। हेलो? यस। तो आज के बाद एंड में 2 चीज बता देता हूं। सेल्फ कमिटमेंट कर लिया आपने? तो इन्होंने करवा दिया, 3 दिन में यही करवा रहे हैं। माँ की कसम खाएंगे, इसकी कसम खाएंगे, करके जाएंगे, बिना करे अब नहीं बनेंगे। हाँ ना? कमिटमेंट तो कर लिया। मैं आपसे करवा रहा हूं आज के बाद सेल्फ पनिशमेंट। क्या है मैं बता रहा हूं, तरीका बताता हूं बिजनेस से। आपका लेवल कुछ भी हो, 5% हो, डायरेक्टर हो, सिल्वर हो, क्राउन हो, यूसीडी हो, डीसीडी हो, सुबह सुबह उठ के अपना पीबी चेक कर लेना और घर से निकलना। अगर आप 8% हो, 5% हो,
तो कसम खा के निकलना कि आज मेरे पीवी इस पे 10 पीवी बढ़ेंगे बिना बढ़े। शाम को सोने से पहले अगर इस पे पीवी बढ़े नहीं दिखे ना तो आज मैं बेड पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा। हेलो, तालियां इसलिए नहीं निकलती कि हिम्मत छूट गई होगी कि मेरे तो हफ्ते हफ्ते में 10 नहीं आते यार। कमिटमेंट करने से कमिटमेंट नहीं होते, पनिशमेंट करने से कमिटमेंट पूरे होते। तैयार है? अब कह लो हाँ मैं मान लेता हूं, बाकी करना आपको है। ऐसे ही आप डायरेक्टर एंड अबव है, जिस भी लेवल पे आप हैं अपना एवरेज लगाइए कि एक दिन का 100 पीवी मेरे नेटवर्क से मेरे ऐप में बढ़ना चाहिए, 200 बढ़ना चाहिए, 500 बढ़ना चाहिए, 3000, 5000, 10,000, वो आपका लेवल। अब होता क्या है, हमारा बिजनेस ऑटो मोड पे है। क्यों सतपाल भाई? सही है, कांग्रेस पार्टी चापुने में सब सफेद सफेद दिख रहे। ऑटो मोड पे बिजनेस है, इसलिए रोज बढ़ता है, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कितना बढ़ा। इसलिए आपको क्या करना है, जानबूझकर, कोई भी चीज अनजाने में नहीं होगी, शोर मचाने से नहीं होगी, मोटिवेट होने से नहीं होगी, एजुकेशन के साथ एक्शन करने से होगी। अगर आपका पीवी आपने ट्राई किया कि आज दिन भर में मेरे नेटवर्क में 100 पीवी आना चाहिए और नहीं आया, तो 5 पनिशमेंट लिख लीजिए घर में, कम से कम आप जो अपने ऊपर आजमाओगे। आप बेड पे नहीं सोऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, अपने बच्चे को गोदी में नहीं खिलाऊंगा जिनके हैं। हाँ लिखिए। पेन होगा साहब, यस और नो? यस। मुंह पे वाइफ को मना कर दूंगा तुम्हारे हाथ का बना नहीं खाऊंगा, उसके बाद पीवी अपने आप हो जाएंगे। ये मैं बता रहा हूं जो आपको बहुत दर्द देने वाले हैं। हेलो, yes. और ये करने से परिणाम बहुत तगड़े वाले हैं। मनोज जी ऐसे निकले यहाँ पे, मैंने इन्हें बहुत पकाया, बहुत पिटवाया है। अब आदमी मजबूरन, मैंने कहा भाई चेक चाहिए तो या तो करके जा, नहीं करके जा तो घर में पिटवाई। हेलो, yes. कर सकते हैं? yes. ऐसे कुछ 5 कमिटमेंट एंड 5 पनिशमेंट लिख लीजिए। और आज आपका जो मर्जी लेवल हो, आज लिख लेना आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज है वेस्टीज के अंदर। हेलो, yes. इस गुरूर में मत आना कि आप डायरेक्टर हैं, यूसीडी हैं, डीसीडी हैं, यूसीडी हैं, कौन से लेवल पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्टीज में तरक्की आप तब करोगे जब रोज सुबह आप 0.5% से काम शुरू करोगे। तरक्की आपकी तभी होने वाली है। तो इस बेस पर दोस्तों आप काम करिए। और ऐसे ही मैंने भी किया था, कहीं से हमने कोई कोर्स नहीं किया कि कैसे इस माइक बोर्ड पे आया जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कैसे वर्कशॉप करी जाएगी। हम भी इसी हॉल में आते थे, पीछे बैठते थे, वॉलंटियर का काम करते थे, देखते थे, नोट्स बनाते थे। मुझे एक चीज इस बिजनेस की बहुत अच्छी लगी कि ये बिजनेस सच में बहुत नकल मारने से चलता है। तो मैंने जितने नोट्स बनाए थे वो मैंने डायरी में लिखी है, बहुत सारी डायरियां मिली है, आपको भी मिली है। अब कुछ लोग तो इसको पता नहीं कहां खोल देंगे, बहुत दिन बाद मिलेगी नहीं, और कुछ इसे जान से लगा के रखेंगे। यस और नो? यस। इसी में से आने वाले टाइम में आप स्टेज पर होंगे, आपका बूट कैंप चलेगा, और इसी में से नकल मार के आप स्लाइड बना लेना, और जो यहां सीखा है यही रट्टा मार के लोगों को सिखा देना, आपके 12 लाख 15 लाख के चेक हो जाएंगे। आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 23 अप्रैल 2012 को वेस्टीज में जबरदस्ती ज्वाइनिंग लगाई गई थी, कोई इच्छा नहीं थी करने की। 2 मई 2012 को एक सीएनटी प्रोग्राम में गया, वहां से मन हुआ कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बार बार मीटिंग में जाने से सपने बड़े हो गए। पहला पेचेक 19 रुपए का आया था, धीरे धीरे काम करते गए, महीने में दर महीने चेक बढ़ते गए, घटते भी गए, बढ़ते भी गए, अप एंड डाउन लाइफ में आते रहे, बट हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा सोचते गए और काम करते गए। एक चीज माइंड में बैठ गई थी कि कोई करे या ना करे, सपने मेरे हैं, काम तो मुझे करना पड़ेगा। तो मेरे 26 रिलेटिव दोस्त और पुराने अनुभव के आधार पर मेरे अपने क्लोज लोग, मेरे 26 लोगों ने मुझे मना किया। 27वां पहला व्यक्ति था जिसने मेरे साथ वेस्टीज को साइन अप किया, काम करना चालू किया, और धीरे धीरे ये कारवां चलता गया। पहले साल में मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचा, जिसमें टोटल साल की इनकम थी 2,97,000 रुपए पूरे साल की। और यही इनकम दूसरे साल बढ़ करके 14 लाख रुपए हो गई, बस वो 2 साल। 3 लाख से 14 लाख। आप कौन सीए है मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं हूं क्योंकि मैं इतना पढ़ने में आगे नहीं हो पाया या जो भी कुछ नहीं रहा, लेकिन 3 लाख से 14 लाख का इंक्रीमेंट 1 साल में। मुझे एक बात समझ में आ गई
इस बिजनेस से करोड़ों कमाया जा सकता है, लेकिन आपको इंटरनली चेंज होना पड़ेगा। तो मेरे को माइक पकड़ने से डर लगता था, मैंने कोशिश करी कि मुझे माइक मिले। मुझे प्लान दिखाने से डर लगता था, मैंने सोचा मुझे प्लान दिखाना है और दिखाऊंगा, क्योंकि चेंज इससे बढ़ेगा। आप कर पाएंगे? जिस चीज से आपको डर लगता है इस काम के अंदर करने में, वो काम आज के बाद जानबूझ के करना। ये जगह आपकी इंतजार कर रही है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग तरक्की करें, आगे बढ़े। मैं इंटायर पूरी टीम को और आप सबको बहुत बहुत